तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी माय एक्सपीरियंस विद डकी भाई। सबसे पहले मैं आपको उसके ऊपर अपडेट देता चलूँ। जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की उसके बाद मुझे डकी भाई का टेक्स्ट आया। काफ़ी लंबा टेक्स्ट था, वॉइस नोट था बेसिकली, और जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई खुदा की कसम मुझे नहीं पता था, मेरे से मैं सो गया हूँ या ऐसा कुछ भी हो गया होगा, और अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। तो खैर ये मैंने आपको समराइज़ करके छोटा सा बता दिया। तो मैंने कहा भाई मेरे दिल में भी आपके अगेंस्ट कुछ है नहीं, ठीक है, और बाकी जो भी है ऑल गुड है। तो खैर ये मैंने कहा अपडेट दे दूं पिछली वीडियो से। तो मैंने उस वीडियो में एंड पे ये बोला था कि भाई अगर तुम लोग बताओ कि क्या माय एक्सपीरियंस विद नदीम नानी वाला भी हो जाए, तो आप लोगों ने बोला व्हाई नॉट। और मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसे ही लिख दिया, मैंने कहा भाई 10,000 लाइक्स हो गए तो मैं बना दूंगा। और उस वीडियो पे अभी हैं कितने लाइक्स, डैम। तो खैर शुरू करते हैं स्टोरी। तो आज से मेरे ख्याल से काफ़ी साल पहले ना मैंने कोई ना वीडियोस बनाई थी, जब वो वाला टाइम नहीं होता था, टिकटॉकर्स बड़ी क्रिंज वीडियोस बनाते थे और यूट्यूबर्स उनको रोस्ट करते थे। लाइक उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे अली हैदराबादी होता था, वो ऐसे अपनी वॉक किया करता था और उस पर रोस्ट वीडियो, लाइक इस टाइप का जो टाइम था ना, मैं वहाँ की बात है ये। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। मैंने जो है इस तरह के एक दो और टिकटॉकर्स के ऊपर बनाई। तो उसके अंदर नदीम नानी वाला की भी कुछ क्लिप्स आए, कुछ टिकटॉक्स आए, ठीक है। और खासतौर पे जो अली हैदराबादी वाली थी, क्योंकि तुम्हें याद होगा एक सीन था इनका कि वो आईफोन उसको दे रहा है, वो बेड में ऐसे घूम फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, याद होगा तुम्हें वो एक क्लिप था। अच्छा, तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई, मतलब किसी और टिकटॉकर पे, उस पर एक आधी टिकटॉक नदीम नानी वाला के आ गई। अली हैदराबादी भी बनाई, उस पर नदीम नानी वाला आ गया। ऐसे इस टाइप की मैंने कभी नदीम नानी वाले पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई ही नहीं जिंदगी में। तो खैर मैंने ये अली हैदराबादी वाली बनाई ना, उसके बाद मुझे उसका आता है मैसेज। मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, इंग्लिश में बहुत लंबा सारा मैसेज आया, और इसकी इंग्लिश कभी भी सही नहीं होती, कभी सही नहीं होती, हमेशा टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज करता है। आई गेस उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, तो अब शायद फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में लंबा सारा मैसेज आया टूटी फूटी इंग्लिश के साथ। आप खुद समझो, आप वो टूटी फूटी इंग्लिश को ठीक करके आपको ने खुद समझना है अब कि उसने क्या लिखा है। तो मैसेज आया जो कि मुझे 100% अब याद नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका बता देता हूँ मेन पॉइंट क्या था। कि आपने जो है मेरे पे वीडियोस बनाई है मेरे से बगैर पूछे, और मैं जो है उनको स्ट्राइक मार के हटा दूंगा, आप पे ये हो जाएगा। मतलब ना सिर्फ उसने स्ट्राइक तक उस बात को रखा, बल्कि स्ट्राइक के साथ साथ और वैसे भी लीगली भी आपके अगेंस्ट जाऊंगा, ऐसे वैसे धमकी शमकी प्रॉपर दी। मुझे इस टाइम पे इसका बस ये लगता था कि है कोई छपड़ी 2 टके का टिकटॉकर। इससे पहले भी बड़े टिकटॉकर्स आए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला है कि यार आपने मेरे पे रोस्ट तो बनाया, लेकिन जो ये स्पेसिफिक बात बोली ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, आप इसको ट्रिम कर दो। मैं चुप करके उसे अपोलोजाइज करके वो पार्ट ट्रिम करके ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड, दैट्स इट। ऐसे मैं बैक एंड पे ऐसे कर देता हूँ बहुत सारे टिकटॉकर्स के साथ या यूट्यूबर्स जो भी, जिसका भी वीडियो। इस बंदे ने आके मुझे सीधा इतना लंबा थ्रेट भेजा कि भाई स्ट्राइक भी पड़ेगी, लीगल केस भी होगा, ये होगा वो होगा। अब मैं अपने फुल चौड़े में मैंने इसको बोला, 3 लफ्ज बोले मैंने इसको, पे चढ़। इसने बड़ा इतना लंबा मैसेज, मैंने आगे से 3 लफ्ज लिख दिए। और भाई जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आया। उसने मुझे आगे से फिर मैसेज बोला, पता नहीं ओके या पता नहीं ऐसे सी यू नहीं ऐसे बोलते, सी यू इन कोड ऐसे करके कुछ। तो इसने मुझे उस टाइप का कुछ बोला कि चलो अब देखते हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने सीन करके छोड़ दिया, मैंने आगे इसको कुछ भी। अब ये मेरी गलती थी, मुझे उससे बातचीत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ पे मेरी गलती थी जो मैंने उसको सीधा गाली दे दी। ये बात मैं मानता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये बदमाशी का इसका क्या सीन है। तो मैंने अपने फुल चौड़े में फिर मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भी स्टोरी में लगा दी। अब जब मैंने लगाया ना स्क्रीनशॉट, मुझे ऐसे कुछ म्यूचुअल लोगों के मैसेजेस वगैरह आने लग पड़े जो उसको भी जानते थे, मुझे कहता हमजा भाई इससे पंगा नहीं लो। मैंने कहा क्यों, ये बहुत बड़ा बदमाश है। मैंने कहा अबे अच्छा होगा 2 टके का बदमाश, चल वे। फिर मैंने सेम बात मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज की। अच्छा 2-3 जब रिप्लाईज मुझे ऐसे यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स के आए ना इंस्टा पे, तब तक मैं ठीक था। फिर मुझे एक बंदे ने व्हाट्सएप पे प्रॉपर मैसेज भेजा कि हमजा भाई ये ऐसे इसका सीन है, इसके अगेंस्ट मत जाओ। अब मैं तो उसको फुल चौड़े में गाली दे चुका था। अब मैं उसको क्या मैसेज कर सकता था। मैंने कहा चलो अब जो भी होगी भाई देखी जाएगी, देखते हैं क्या कर लेता है। अब ये होता है कि भाई इसकी तरफ से कोई मसला नहीं होता, कुछ दिन गुजर जाते हैं, कोई मसला नहीं। अब साथ साथ ना मेरा एक मीट एंड ग्रीट होने लगा था एवेन्यू मॉल लाहौर के अंदर। अगर मुझे कोई पिक्चर मिली तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, उसकी मुझे याद नहीं है। ये कोई कोविड के आसपास का टाइम था, तो मीट एंड ग्रीट सब चल रहा है। मैं वहाँ पे मॉल के अंदर भी गया, हमने सारी लोकेशन वगैरह देखी, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे हम ये चीज़ें करेंगे। उस टाइम पे ना मैं आई गेस बना रहा था मैगल की वीडियोस, और उस टाइम बहुत अच्छी चल रही थी, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 ऐसे व्यूज आ रहे थे उनके ऊपर। और उसके बाद फिर जब मैंने बनाई तो उसके बाद और भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने मैगल की वीडियोस बनाई, ठीक है। डक्की ने राहिम के साथ बना के, मतलब इस तरह आपने देखा होगा सभी बना रहे थे उसके बाद, ठीक है। तो खैर मैंने सोचा कि यार मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर
डेडिकेटेड और जो कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, सो सिर्फ वहीं पे मीट एंड ग्रीट पे मॉल पे जो जो लोग आएंगे वहाँ पे लोगों के लिए चलाएंगे। तो ऐसे मतलब मैं अपना वहाँ पे लगा हूँ फुल प्लानिंग के साथ कि यार इस मीट एंड ग्रीट को ना मैंने मतलब मजा आ जाए। मैंने लाइफ में कभी मीट एंड ग्रीट नहीं किया था, वो मेरा पहला मीट एंड ग्रीट होने लगा था एवेन्यू मॉल लाहौर के अंदर। मॉल वालों से भी हमने परमिशन ले ली, वो भी हमारे साथ ही थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे हमारे साथ, द प्लेनेट ऑफ फैंस आई गेस, हाँ यही नाम है उनका। मैं उनको तो पर्सनली जानता हूँ, हैदर एंड मुनज़्ज़ा को, लेकिन उनकी जो वो उसका नाम है वो थोड़ा सा आगे पीछे मेरे से मुझे याद नहीं था। लेकिन खैर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त, आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ। लेकिन खैर तो ऐसे इवेंट उनके साथ हो रहा था और बहुत ही अच्छी तैयारियां चल रही थी इवेंट की। और बैक एंड पे अब इसके साथ मेरा ये फड्डा भी चल रहा था, वो भी लाहौर में ही होना था, ये भी लाहौर में ही है, ठीक है। तो अब ये चीजें तुम्हें मैं साथ साथ दोनों स्टोरीज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके मिलनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि मैं वहाँ पे बिजी हो गया मीट एंड ग्रीट की तैयारियों श्यारियों में, और मैं ना खुद बेसिकली मैं होता हूँ इस्लामाबाद में, ठीक है, और मैं इस्लामाबाद से लाहौर आता हूँ ये मीट एंड ग्रीट की तैयारियों श्यारियों के लिए, और वो सब कुछ उनके साथ मीटिंग शीटिंग मॉल के साथ, उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और मैं फिर वापस इस्लामाबाद जाता हूँ क्योंकि सब कुछ सेट हो गया, मतलब हमने सब कुछ कर लिया, फिर सेट करके एक डेट अनाउंस कर दिया मीट एंड ग्रीट, और जो है कि भाई ऐसे ऐसे करना है हमने सारा कुछ, और मैं वापस इस्लामाबाद चला गया। और मैं इस्लामाबाद में अपार्टमेंट में अकेला रहता, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इस्लामाबाद में भी कोई नहीं रहता था, ठीक है, मतलब हाँ एक दो दोस्त थे, लेकिन वैसे कोई फैमिली का कुछ भी बड़ा कोई ऐसा कोई भी नहीं था मेरे पास। मतलब मेरे अपार्टमेंट में कोई भी आता मुझे आके ठोक के भी चला जाता ना, तो शायद 3-4 दिन किसी को पता भी ना चलता। और मैं वैसे भी अपनी फैमिली से इतना कट ऑफ रहता था उस टाइम पे कि मतलब मैं 3-4 दिन फोन नहीं उठाता तो उनके लिए नॉर्मल होता, ठीक है, वो चेक ना करते आगे कि भाई 3-4 दिन के बाद उनको टेंशन होना शुरू होती, क्योंकि ये नॉर्मल था यार, ये तो 3-4 दिन वैसे ही कॉल नहीं उठाता। तो मुझे कोई आगे ठोक ठोक के भी चला जाता ना, तो 3-4 दिन किसी को पता भी ना चलता कि भाई अपार्टमेंट में ये मरा पड़ा है। खैर सारा कुछ यहाँ से सेट करके मैं इस्लामाबाद पहुंचा, और मुझे नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब की तरफ से, आपकी फलानी वीडियो नदीम नानी वाला की तरफ से एक स्ट्राइक से रिमूव होगी। फिर थोड़ी देर बाद आता है कि एक और वीडियो रिमूव होगी। अब 2 स्ट्राइक्स आ गई, और इसने कुछ ऐसी स्ट्राइक्स मारी कि 2 वीडियो से 2 से ज्यादा वीडियो इसने मेरी उड़वा। तीसरी स्ट्राइक नहीं आई, लेकिन कभी भी आ सकती थी। 2 स्ट्राइक्स 3 स्ट्राइक्स पे चैनल आपका उड़ जाता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा चैनल हो। अब एक यूट्यूबर सारी जिंदगी जिसने लगा दी यूट्यूब के ऊपर, उसका चैनल अब उड़ने लगा, एक और स्ट्राइक और वो हमेशा के लिए यूट्यूब से गायब। फटेगी मेरी। अब यहाँ पे ना मेरी फट गई, मैं सच बोलूंगा, लेकिन मैं शो तो नहीं करवा सकता। अब जो है मैंने क्या किया, उसका डिस्प्यूट कर दिया उसको यूट्यूब के ऊपर कि भाई ये इसने जो है गलत स्ट्राइक्स मारी हैं, ऐसा नहीं, ये वो सारा कुछ, कि मेरा कंटेंट फेयर यूज में आता है, ये वो सारा कुछ। अच्छा, अब इस बंदे के पास ना ये खुद तो स्ट्राइक्स मारता नहीं है, इसके जो इंग्लिश भी लिखी होती है वो भी गलत होती है। इसने कोई प्रॉपर टीम हायर की हुई है, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में भी नहीं होती, बाहर ही होती है, यूके वगैरह में। वो प्रॉपर जो है ना स्ट्राइक्स मारती है। अब मैं उस स्ट्राइक, ये मुझे स्ट्राइक पड़ी है नदीम नानी वाला की तरफ से, उसकी मैंने सिर्फ स्टोरी लगाई है, उसने वो स्टोरी भी इंस्टा से फौरन डिलीट करवा दी कि अब यूट्यूब पे तो मैं अपलोड ही नहीं कर सकता 2 स्ट्राइक्स के बाद। जो मैं इंस्टा पे भी इससे रिलेटेड कुछ भी अपलोड पोस्ट करूं, ये उसको भी हटा दे। इसकी वो टीम ऐसे मतलब मेरे फुल सोशल्स के ऊपर होगी, उससे रिलेटेड मैं उसका नाम भी लिखता था, वो रिमूव स्ट्राइक ऐसे मुझे पड़ी थी स्ट्राइक। मैं चुप हो गया। अब मैंने कहा ठीक है, तो ये चीज मैं सोशल मीडिया तक पे नहीं लेके जा सकता, मुझे बैक एंड पे बैठ के खुद ही इसको कुछ करना है। अब मैं भी वो होता है ना कि बैक फुट पे पहले मैं फ्रंट फुट पे था, अब मैं बैक फुट पे आ गया, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उसने बहुत ही स्मार्टली खेला कि उसने उस टाइम पे चुप करके वो साइड पे हो गया, और मैं अपने चौड़े में घूम रहा हूँ कि भाई मैं तो टिकटॉक है, और उसने स्ट्राइक्स मारी। मुझे उससे बात करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उसको मैसेज किया और बातचीत शुरू हो गई। खैर हमारी बड़ी लंबी बहस हुई, तू मैं हुई, ये वो। मैंने उसको वॉइस नोट्स भेजे, ठीक ठाक। कहता है मैं वॉइस नोट्स आपके सुनूंगा ही नहीं, मेरा लॉयर है, मेरे लॉयर ने मुझे बोला जो भी आप बोलोगे राइटिंग में बोलो, ये है वो है। जाहिर सी बात है मैं तो डेस्परेट हो गया ना 2 स्ट्राइक्स के बाद, तो मैंने फिर उसको टाइप करके, हमारी बड़ी बहस हुई और बड़े दिन बहस चलती रही हमारी। खैर मुझे याद है उस टाइम पे मैंने 1-2 यूट्यूबर्स को भी बोला, लेकिन हेल्प वगैरह किसी ने मेरी नहीं की उस टाइम पे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की उस टाइम पे। मेरा चैनल बिल्कुल उड़ने वाला था, नाम नहीं लेंगे अब, चलो कोई बात नहीं उन यूट्यूबर्स का, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और अब मैं इस टाइम पे ये स्ट्राइक्स पीछे नहीं ले रहा था, और काम सारा ख़राब था। मुझे लगा कि भाई काम हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो मीट एंड ग्रीट की स्टोरी क्यों सुनाई थी, वो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, उसका आगे जाके लेना देना आएगा। अब यहाँ पे मेरा चैनल उड़ने के बहुत करीब है, मेरी इससे कोई बातचीत हो नहीं पा रही कि ये स्ट्राइक्स वापस ले, और कोई मेरी मदद कर नहीं रहा। तो अब ना अब मुझे समझ आ गया कि यार मेरा चैनल क्या कोई अब वो इसका नहीं है, तो अब एक्स्ट्रा थक्स पे मैं मेहनत करूँगा और उसी को ही दोबारा बड़ा चैनल बनाऊंगा, उसको भी कर के। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हाथ पाँव तो मार ही रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं डूब चुका हूँ, इसने स्ट्राइक्स वापस नहीं ली। अब आउट ऑफ नोवेयर मेरी ऐसी बातचीत हो जाती है मेरा एक दोस्त है, बहुत
पहले का। प्रिंस मलिक उस बंदे का नाम है, यूके में रहता है, ठीक है। यूट्यूबर भी था वो, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के साथ बिजी और अपना बिजनेस में बिजी, तो यूट्यूब से वो बहुत ऑफ है। तो उस बंदे से मेरी बातचीत हुई और उस बंदे ने मेरी हेल्प की। उस बंदे ने एक लिंक निकाल के दिया मुझे एक और बंदे का, अली। उस जो ये मेरा दोस्त था प्रिंस मलिक, इसने मुझे बोला ब्रो आप बेफिक्र हो जाओ, मैंने रात को अली से मिलना है, आपका मामला कल तक हल हो जाएगा। अब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू में था कि नहीं होगा, शायद मुझे थोड़ा सा था नहीं होगा। और जो है मैं मेरे ख्याल से 1-2 दिन गुजर भी गए, मुझे कोई ना वो मैसेज कुछ वो नहीं हुआ। मैंने कहा यार अभी इस बंदे ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मुझे बस वो लारा लगा के चले गए। लेकिन अब मैं ना इनको दोबारा कहूँ अच्छा भी नहीं लगता। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिजी होंगे अपनी लाइफ में, भूल गए होंगे मैसेज करना, कुछ भी ऐसा। मैंने ना उनको फिर एक पता नहीं रिमाइंडर दिया या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ब्रो टेंशन नहीं लो, मैं भूल गया होऊंगा तो मैं कल बात करवा देता हूँ। अगले ही दिन सुबह मैं उठाऊँ, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नदीम नानी वाले की मैसेज आए हुए हो कि यार हमजा भाई आपको क्या हो गया है, ठीक है देखो मैंने तो आपको सिंपल सी रिक्वेस्ट की थी, आपने मुझे आगे से बदतमीज़ी से बात की, तो बाकी मेरे एंड से जो हुआ मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। और बाकी जो है मैं स्ट्राइक्स भी रिमूव वापस ले रहा हूँ। और बाकी जो है ब्रो आपको भी मेरे से थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए थी। ऐसी कोई बातचीत हुई हमारी। मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या जादू किया है भाई, ये मलिक साहब ने है, मलिक साहब यूके से बैठे बैठे छा गए, ये क्या हुआ है। तो मैं हैरान परेशान कि भाई ये कैसे। मैंने फिर उससे बात की, मैंने कहा ब्रो मैं भी अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने आपको ऐसे गाली वाली दी आगे से। और कहता आगे से नदीम कहता है मैं तो ब्रो बहुत फ्रेंडली नेचर का हूँ, ठीक है। और जो है मैं तो सारे यूट्यूबर्स को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ, जैसे डकी राहिम ये वो और भी इस तरह के यूट्यूबर्स के नाम लिए, मैं इन सब के साथ गुड टर्म्स पे हूँ, मैं तो आपके साथ भी आना चाहता हूँ, आपने मुझे आगे से ऐसे कह दिया। मैंने कहा ब्रो उस चीज़ के लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन आपको जो मुझे धमकी दी थी वो भी नहीं देनी चाहिए थी, ऐसे वैसे। खैर मतलब फुल ही वो हो गया, लव रोमांस शुरू हो गया हमारा। तो खैर उसने स्ट्राइक्स सारी वापस ले ली, जो उसने स्ट्राइक्स भेजी 1 सेकंड में भाई उसने सब वापस ले ली। और भाई बिग शाउट आउट टू भाई प्रिंस मलिक। उस बंदे ने ना वो बैक एंड में बैठ के मुझे और भी बहुत जगह उस बंदे ने सपोर्ट किया है। ये वो लोग होते हैं जो सामने नहीं आते, बस चुप करके बैठे बैठे। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल एक वो छोटा सा बोया M1 यूज़ करता था, वो पता नहीं 1500 का माइक आता है अपनी वीडियोज़ के लिए, तब ये बंदा ना जो है मेरा दोस्त मलिक साहब, ये भाई साहब यूके से आए पाकिस्तान मिलने मेरे, वैसे तो फैमिली से मिलने आए थे, लेकिन जब मेरे से मिलने आए तो यूके से अपने साथ एक माइक ले आए मेरे लिए। मतलब एमी के भाई ये आप ले लो। मतलब वो लोग हैं जिनको मैं वाकई में ऐसे पब्लिकली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने बड़ी मेरी हेल्प की है। सो यार तो अब यहाँ पे यूट्यूब पे जो स्ट्राइक्स पड़ी वो रिमूव हो गई, नदीम नानी वाले से सारी वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे मीट एंड ग्रीट तो अभी भी बीच में नहीं आया, उसका क्या ताल्लुक था। अब ये मुझे आगे एक और बात बताता है, मुझे भेजता है 3-4 वीडियोस जो लोग पकड़ के एक बंदे को मार रहे होते हैं, उसको भगा के मार रहे हैं, घसीट के मार रहे हैं, खूनो खून हुआ है। मैंने कहा ब्रो ये क्या है, कहता है ब्रो ये मेरे लोग हैं, ये सब आपके मीट एंड ग्रीट पे आ रहे थे, इन्होंने आपको मीट एंड ग्रीट से बाहर निकाल के मारना था, आपका सारा मीट एंड ग्रीट खराब करना था, सारी तोड़ फोड़ करनी थी, और आपने जो है ना मतलब ऐसे घर जाना था, आपको ऐसे घसीट के मार। अब ये ना अगले दिन सुबह मीट एंड ग्रीट था और ये रात को हमारी बात हो रही थी। तो कहते हैं ब्रो अब आप ना मैं इनको इतनी जल्दी जो है ना मैं इनको वापस नहीं बुला सकता, तो आपने कल मीट एंड ग्रीट पे नहीं जाना। मैंने कहा ओके ब्रो ठीक है ब्रो थैंक यू सो मच, ये वो सारा कुछ ऐसे करके। लेकिन ये सुन के मेरी तो फट गई, वो वीडियोस देख के जो वो बदमाश वहाँ भाई मार रहे हैं घसीट के उसको लटा। अब एक बंदे के ऊपर कोई 10-15 लोग चढ़े हुए हैं और कोई बचाने वाला नहीं है उसको, तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे ना एक बात और भी थी जो कि उस बंदे को आज तक पता ही नहीं चली, कि मैं उस बंदे के कहने पे जो है वो मीट एंड ग्रीट्स मैंने कैंसिल नहीं किया। उसको आज तक यही लगता है कि उसके कहने पे मैंने मीट एंड ग्रीट कैंसिल कर दिया। हालांकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने मॉल को नोटिस भेज दिया था, और फिर मॉल वालों ने एवेन्यू मॉल वालों ने हमें नोटिस भेज दिया था कि आप मीट एंड ग्रीट नहीं कर सकते। तो मीट एंड ग्रीट 2 दिन पहले ही कैंसिल हो चुका था। तो खैर ये सारा सीन हुआ था मेरा नदीम नानी वाला के साथ। उसने मुझे ऐसे एक बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश में थ्रेट दिया, जिसपे मैंने अपने ही फुल चौड़े में बैठे बैठे गाली जाते। तो और इस तरह हमारी नोक झोंक शुरू हुई, और उसने फिर अपनी पावर दिखाई, तो मुझे थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर हमने भी अपना लिंक निकाला, तो उसको भी थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ा। तो इस तरह हमारा सारा फड्डा चड्डा सॉल्व हो गया। उसके बाद से ना मैंने कभी उसको कुछ बोला है, ना उसने मुझे कभी कुछ बोला है। हाँ एक दफ़ा हमारा ये हुआ था जब वो बदला ब्रो वाला सीन चला था, तब उसने बोला मुझे 2-3 दफ़ा कि भाई इस पर वीडियो बनाओ। मैंने कहा ओके ब्रो आ रही है ब्रो, बस वीडियो एडिट हो रही है ब्रो।
लेकिन मैंने कभी कोई वीडियो बदलाव पे नहीं बनाई, ना ही अपलोड की, ना ही मैं बनाऊंगा ऐसे अगेंस्ट में किसी। मैंने शुरू में मैं बना देता था जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, लेकिन मैंने एक चीज़ ये सीख ली थी कि भाई किसी की लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बनाना, ठीक है। किसी के कहने पे किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, जो खुद समझ आता है देख के परख के वो करना है, किसी के पीछे नहीं लगना। तो मैंने इसी वजह से किसी की उस टाइम पे साइड नहीं ली, मैं अपना ही न्यूट्रल देखता रहा। तो ये था सारा कुछ माई एक्सपीरियंस विद नदीम नानी वाला। पता नहीं बहरहाल ये था, तुम लोगों ने कहा तो मैंने सुना दिया। बाकी नदीम अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो देख भाई, मुझे पता है तुझे बड़ा पसंद आता है कि कोई तेरी बदमाशी को बढ़ा चढ़ा के बताए, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैंने बता दिया, ठीक है। और कोई अगेंस्ट तेरे कुछ नहीं है, इस वीडियो को उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई तेरे अगेंस्ट इस वीडियो में कुछ भी नहीं था। जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ मैंने वही बताया, तो वो उड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पार्ट से मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दी, मैं ट्रिम कर दूंगा उस पार्ट को। वीडियो मत उड़वाई है, थोड़ा ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। मैं एंड पे बेशक ये नदीम नानी वाला देख भी रहा है, तब भी मैं ये बात एंड पे बोलना चाहूँगा कि ये जो बदमाशी वाला कल्चर है भाई, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पे किसी ने वीडियो बनाई है तो आप उसको या तो इग्नोर कर लो, या फिर उसका उसी तरीके से काउंटर दो, ठीक है। या उससे पर्सनली बात करके ख़त्म कर लो मामला, या उसका यूट्यूब पे ही सोशल मीडिया पे काउंटर दे दो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, बहुत ही बिलो द बेल्ट लग रहा है, तो लीगल तरीके से, सही तरीके से, पावर को मिसयूज़ किए बगैर आप जो है उसके अगेंस्ट लीगल जाओ। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई अगले बंदे को पकड़ो, बदमाश भेजो, मारो मराओ। ये हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं उन लोगों के साथ कभी आप लोगों को नजर भी आऊँगा। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 15,000 लाइक्स पे माई एक्सपीरियंस विद, अब तो मेरे ख्याल से कोई बचा ही नहीं है। तो यार मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। लव यू ऑल। सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।